हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनेले एंड देयर फंक्शंस। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अपने डॉट्स ऑफ स्टडी चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग उसको जाके पहले विजिट कर लीजिए, इसके बाद ही पार्ट 2 देखिए। लेकिन आप दोनों भी अलग अलग भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में मैंने बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स बताए हैं। उसमें उसमें 5 टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, 5 सेल ऑर्गेनेले और उसके फंक्शन को मैं बता चुकी हूँ। ये सेकेंड वीडियो है। मैं इसमें भी कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल ऑर्गेनेले और उसके फंक्शन को बता सकूं। आइए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेले हम लोग लेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग ER से भी डिनोट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है दैट इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में होता है, इसे 2 टाइप्स का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग दोनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं, ये 2 टाइप्स होता क्या है। सबसे पहले होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है दैट इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि इसके अराउंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हम राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड होते हैं, बट किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड होते हैं, वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो रफ में पाए जाते हैं, इसलिए रफ हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। In synthesis of lipids and steroids। अगर आप लोग को मेरा हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसी को नोट्स कर लीजिए। वैसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस ढंग से लिख सकूं कि आप लोग को समझ में आए, बट जिसका जैसा हैंड राइटिंग रहता है वो कहीं ना कहीं लिखते लिखते फ्लो में वो वैसा हो जाता है। मैं कितना बार रब करूं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना हैंड राइटिंग चेंज कर लूँ आप लोग के लिए। और ठीक है, तो सेकेंड हम लोग जो देखे थे वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। इसका एक और फंक्शन होता है दैट इट स्टोर्स कैल्शियम। ये कैल्शियम स्टोरेज में भी हेल्प करता है। ये इसका सेकेंड फंक्शन है। सेकेंड जो हम लोग सेल ऑर्गेनेले देखेंगे वो है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का जो मेन फंक्शन होता है दैट इट मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स। इट मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स। गोल्जी अपैरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो मॉडिफाई और पैक करता है प्रोटीन और लिपिड्स को। ये इसका सेकेंड सेल ऑर्गेनेले है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल में पूरे ऑल अराउंड, मान लीजिए ये सेल है, ये पूरे सेल में ये प्रेजेंट रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर वेरियस सेल ऑर्गेनेलेस प्रेजेंट रहते हैं। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ही वेरियस सेल ऑर्गेनेलेस प्रेजेंट रहते हैं और वो लोग अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में ही करते हैं। सो इसका जो मेन फंक्शन होगा दैट इट सर्व्स एज ए साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। साइट फॉर metabolic activities of the
सेल ऑर्गेनेलेस, जो भी सेल ऑर्गेनेलेस अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी अपना फंक्शन करते हैं वो साइटोप्लाज्म के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि पूरा सेल में साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरे सेल में फैला हुआ रहता है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और इसी के ऊपर वो वॉक्यूल्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी रहता है सब इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर ही। सो इट सर्व करता है साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहता है ये इसी के ऊपर एक्ट होता है, मतलब ये लैंड रहता है, लैंड है एक टाइप का जिसके ऊपर सारा एक्टिविटी हो रहा है। तो इसका ये मेन फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। फोर्थ जो हम लोग देखेंगे, फोर्थ पॉइंट वो है सेल वॉल। जैसा कि हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में जान चुके हैं कि सेल वॉल बस प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इन फंगै and in some bacteria. प्लांट सेल बस प्लांट्स एंड फंगै और बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसे आप नोट कर लीजिए। इसका जो मेन फंक्शन होता है, सेल वॉल क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो प्रोटेक्ट करता है। सो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सेल, ये जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। आउटर कवर, ये आउटर कवर है सेल का जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। जो साइटोप्लाज्म था वो सेल के अंदर था, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर था, और ये जो सेल वॉल है जो कि ये प्लांट सेल में रहता है। तो मैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। प्लांट सेल के आउटर लेयर में ये सपोर्ट करता है, और ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है इसलिए वो उसको सेल को, ताकि वो सेल को प्रोटेक्ट कर पाए और उसे सपोर्ट कर पाए। तो सेल वॉल ये है प्लांट सेल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल वॉल सारे सेल में प्रेजेंट रहते हैं, नहीं, ये बस प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, फंगाई में प्रेजेंट रहते हैं और बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर दी सेल। जिस भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है वो वहां पे प्रोटेक्शन और सपोर्ट के जैसा हेल्प करता है। फिफ्थ जो हम लोग देखेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। कुछ लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कुछ लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है, इट रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर होता है, वो कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना चाहिए, क्या वो सेल के लिए सही है या नहीं है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है, और उसे वो रेगुलेट करता है ताकि सेल को प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि अलग बाहर के जो हार्मफुल पैथोजेंस रहते हैं वो सेल में एंटर ना कर सके। तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है दैट इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। क्योंकि ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर, इन एंड आउट होता है, जो सब्सटेंस अंदर और बाहर जाता है उससे सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेगुलेट करता है, इसलिए वो उसको ऐसे प्रोटेक्शन मतलब डिफेंस सिस्टम के जैसा सेल में वर्क करता है। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। आज के लिए इतना ही।